मत्ती का 7 अध्याय उसका 7वां वचन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो है तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कटकड़ा तो तुम्हारे लिए खोला खोला जाएगा। जाएगा। परमेश्वर नाम को महिमा हो। आज हम परमेश्वर को उपस्थिति में परमेश्वर का शरणों में हम आते हुए परमेश्वर का आराधना करने के लिए प्रभु हमको सहायता करते हैं किया है, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। और इसी वचन के अगर हम जाने से पहले हम देखते हैं, इधर वचन में हम देख सकते हैं मत्ती 7 का 7 में कहते हैं मांगो है तुम्हें दिया जाएगा। आज इन्हीं पदों के बारे में आज हम मनन करेंगे। आने वाले दिनों में इसके बारे में हम कुछ और गहराई से हम जानने के लिए प्रभु हमको सहाय करें। वचन इस प्रकार कहते हैं मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, कटकड़ा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आया हुआ हमको देखकर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर मांगने वाला वो व्यक्ति होना चाहिए। हम किस विषय को लेकर मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, किस रीति में हम परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आना है, मांगना है, इन सारी बातों के बारे में आज मनन करेंगे। इधर आप 3 बातों को देख सकते हैं, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, कटकड़ा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इन 3 बातों में से आज सिर्फ एक बात के ऊपर हम मनन करेंगे, एक बात को और हम देखेंगे, बाकी आने वाले दिनों में इसके बारे में हम देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक वचन और हम पढ़ना है, वचन पढ़ना मत्ती का सुसमाचार में 5 अध्याय उसका वचन पढ़ना है 42 वचन। मत्ती 5 का 42 वचन पढ़ना है। जो कोई तुझसे मांगे, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे, तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह न मोड़, उससे मुंह ना मोड़। पहले इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर उपस्थिति में आकर हम देखने का समय में मांगे तुम्हें दिया जाएंगे। इधर हम देख सकते हैं इन बात मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 7 पद में हम देखा है मांगोगे तुम्हें दिया जाएंगे। लेकिन इधर हम 5 अध्याय का 42 पद में हम अगर हम देखते हैं, इधर हम देखते हैं जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। परमेश्वर का वचन कहते हैं हम परमेश्वर से मांगने वाला व्यक्ति है। हम परमेश्वर का अनुग्रह को, परमेश्वर को आशीष को हम पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम विलंब करते हैं। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हुए परमेश्वर को कहते हैं अगर तुम मुझसे मांगते हैं ठीक है, इन सारी बातों को ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम मांगते हैं मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन हमको देख हमारे पास में अगर कोई आते हैं, हमको कोई मदद मांगते हैं, आप कितना लोग उन्हीं मदद को करते हैं, करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं मांगे तुम्हें दिया जाएगा। अगर हमारे पास भी अगर कोई आकर हमसे मदद मांगते हैं, हम भी उनका मदद करने की आवश्यकता है। वचन में कहते हैं जो कोई तुझसे मांगे उससे दे। परमेश्वर का एक आज्ञा है, अगर कोई तुमसे कोई कुछ मांग रहे हैं, अगर हमारे पास में है तो हम देना चाहिए। हालेलुया, हम उनको देना चाहिए जो हमसे मांग रहे हैं। अगर हमारा पास में है, हमारा साथ, हमारा हाथ में है, अगर उनको देने के लिए कुछ जो मांग रहे हैं वो देने के लिए हैं, तो हम जरूर उनको क्या करना है, देना है। अगर हम देंगे परमेश्वर का अनुग्रह को भी हमारे साथ बना रहते हैं। इधर हम देख सकते हैं उससे दे, और तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। अगर हमसे कोई उधार लेना चाह रहे हैं, भाई मुझे इतना ये जरूरत है, आप मुझे अभी दे दो, मैं तुम्हें दूंगा, मैं इसका ब्याज भी दूंगा। अगर ऐसा कोई कहते हैं हम उसको जरूर दे सकते हैं। परमेश्वर का वचन के अनुसार और हम दे सकते हैं। अगर कोई मांगते हैं उनको देते हैं। अगर हम देने वाला बनते हैं, परमेश्वर उसी अनुग्रह को, उसी आशीष को हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। ये हम दे सकते हैं, ये हम देखते हैं। अगर कोई हमसे मांगते हैं, ये हम करने वाला होना चाहिए। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, इसका 6 अध्याय उसका 8 पद पढ़ना। इसलिए तुम उनके
समान न बनो, इसलिए तुम उनके समान ना बने, क्योंकि तुम्हारा पिता क्योंकि तुम्हारी पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारे मांगने से पहले ही जानते हैं कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का उपस्थिति में, हम परमेश्वर का शरणों में हम आने के समय में इधर हम देख सकते हैं, मांगेंगे तो प्रभु क्या करते हैं, हमारे लिए देते हैं। अगर हम मांगते हैं प्रभु हमारे लिए देते हैं, करते हैं। इसका साथ साथ हम दूसरे के लिए भी एक आशीष का कारण बनना है। हम दूसरों को देने वाले एक व्यक्ति होना चाहिए। जो आशीष प्रभु हमको दिया है, उसी अनुग्रह को, उसी आशीष को क्या करना है, हम दूसरों के साथ बांटने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगर 100 रुपया है, वो सिर्फ 100 रुपया है, तो 100 रुपया उठाकर देना नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जो आपसे भरपूर से निकल जाते हैं। मान लो एक ग्लास में पानी रखा है, एक ग्लास में पानी है, अगर पानी उबलते जाते हैं, वो बहना शुरू करते हैं। वो पानी हम क्या करते हैं, दूसरों को हम दे सकते हैं। जो आधा ग्लास पानी है, सिर्फ हमारा प्यास बुझा नहीं सकते हैं, वो पानी को अगर दूसरों को देंगे, हमारा प्यास भी नहीं बुझेंगे, उनका प्यास भी नहीं बुझेंगे। देने के लिए सबसे पहले हमारे पास सौदा होना चाहिए। हालेलुया। तब चलकर हम दूसरों को देने वाला बनना है। हालेलुया। सबसे पहले अपने जीवन को भरना है, परमेश्वर को अनुग्रह को हमारे जीवन में पाना है, परमेश्वर को आशीष को हमारे जीवन में प्राप्त करना है। उसका बाद क्या करना है, उन्हीं में से जो उभरना है, जो उभरते हैं, जो बाहर आते हैं, उनको हम दूसरों को बांटने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। ये हम देने वाला व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए। लेकिन वचन में कहते हैं 6:8 में, इसलिए तुम उनके समान ना बने, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानते हैं तुम्हारा क्या क्या आवश्यकता है। प्रभु हमको जानते हैं, हम क्या मांगने वाला है, क्या पूछने वाला है, किस विषय को ऊपर परमेश्वर से हम पुकारने वाला है, परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को परीक्षा करने वाला है, तो उन्हीं चीजों को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह देना है, आशीष देना है, हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलना है। हालेलुया। हम मांगने वाला है, क्या किसी आधार पर परमेश्वर को अनुग्रह को हमारे जीवन में मांग सकते हैं। अगर मान लो अगर हमारे जीवन में 100 रुपये की जरूरत है, 100 रुपये का जरूरत है, 100 रुपये का जगह पर हम 500 रुपया अगर मांगते हैं, परमेश्वर उन्हीं चीजों को हमारे जीवन में पूरा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में 100 रुपये का जरूरत है, अगर परमेश्वर से 100 रुपया अगर मांगते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, जरूर हमारा जीवन में वो पूरा करते हैं। इसलिए परमेश्वर को वचन कहते हैं, तुम मांगने से पहले मैं तुम्हें जानता हूँ। हालेलुया। क्या क्या आवश्यकता है, तुम्हारा मन का हर एक भावना को मैं जानता हूँ बोलकर परमेश्वर का वचन कहते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर उपस्थिति में मांगने की आ रहे हैं, हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार मांगने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में आकर परमेश्वर का अनुग्रह को, आशीष को, हमारा परिवार का जरूरत के लिए, आवश्यकता के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला, मांगने वाला है, हम इतनी सारी बातें हम करते हैं, मांगते हैं, लेकिन इन्हीं एक बात हमारे जीवन में स्मरण करना है, हम मांगने से पहले परमेश्वर हमारा हर एक आवश्यकता को जानते हैं। इसका मतलब हमारे जीवन में हर एक चीजों को परमेश्वर जानने वाला है। हालेलुया। हम जिस मन भावना के साथ मांग रहे हैं, दूसरों को दिखावा करने के लिए अगर मांग रहे हैं, हमारा आवश्यकता के लिए हम मांग रहे हैं, या हमारा जरूरत है तब मांग रहे हैं, इन सारी बातें परमेश्वर क्या करते हैं, जानते हैं। हालेलुया। मांगने से पहले वो परमेश्वर क्या करते हैं, हमारा मन को जानते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार मांगने वाला होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार में 9 अध्याय उसका 38 पद हम पढ़ेंगे। 9 अध्याय उसका 38 पद में इधर हम देख सकते हैं, पढ़ना। इसलिए खेत के
स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। इधर हम देख सकते हैं, इसलिए खेत का क्या है, कटने पका हुआ है, काटने के लिए मजदूरों को भेजना। कौन सा मजदूर? परमेश्वर का वचन का अनुसार चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं, इसलिए एक बार और पढ़ना। इसलिए खेत से स्वामी से विनती करो कि खेत का स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। इधर हम देख सकते हैं, मजदूर भेजने के लिए हम परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया, कौन सी मजदूर भेजना है, कौन सी कटनी है? परमेश्वर का सेवकाई के लिए, सेवकाई का परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए मजदूरों को भेजना है। हालेलुया। हम देख सकते हैं आज इसी समय में, और हम देख सकते हैं इसी वचन को अगर देखते हैं, पुराने समय में इतना लोग नहीं थे परमेश्वर का वचन को बताने के लिए, परमेश्वर के वचन को समझाने के लिए लोग नहीं थे, कमी थे, गिना चुना लोग ही होया करते थे। लेकिन आज अगर इसी वचन को अगर हमारे जीवन में हम लेते हैं, इन्हीं एक बात हमारे जीवन में स्मरण करना है, मजदूर तो बहुत है। हालेलुया, मजदूर बहुत है, लेकिन खेत पका हुआ खेत को काटने के लिए सही मजदूरों को चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग आप देख सकते हैं, अगर हम कनक काटने के समय में, गेहूं काटने के समय में या जीरी काटने के समय में वो देख सकते हैं, अगर अच्छा मजदूर नहीं है क्या करते हैं, इधर उधर किंडा कर चले जाते हैं, आधा बटोर कर चले जाते हैं, आधा खेत में छोड़ कर चले जाते हैं, किंडा कर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा मजदूर नहीं, अच्छा मजदूर को हमको मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर को वचन को सही रीति में बताने वाला एक मजदूर हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। हम उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हम अपने कलीसिया का पासवान के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम अपनी सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आवश्यकता को हम परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु मुझे ये आवश्यकता है, मुझे ये काम करना है, आप मेरे जीवन में दया कर, मेरे परिवार में दया कर, हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमसे कितना लोग अपना पास्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं? बहुत कमी होते हैं, बहुत कमी होते हैं। हम ये प्रार्थना करना है, प्रभु आपका वचन का ज्ञान उनके और भरपूर से दे, आपका वचन के ज्ञान उनको दे, आपका वचन का प्रकाशन उनको दे, ताकि वो हमें सही शिक्षा दे सके। हालेलुया, वो हमें सही शिक्षा दे सके, वचन का जो खराई शिक्षा है वो हमको दे सके। इसलिए हम उनके लिए प्रार्थना करने की एक जिम्मेदारी प्रभु हमारे हाथ में दिया हुआ है। हालेलुया, हमें उस जिम्मेदारी को परमेश्वर समझता है। हालेलुया, खेत काटने के लिए, पका हुआ खेत को जो परमेश्वर वस्त्र में लोगों को लेकर आने के लिए, उसी वचन परमेश्वर को वचन को प्रचार करने के लिए हमें परमेश्वर का सामर्थ्य को पाने की आवश्यकता है। उसी सामर्थ्य को पाने के लिए कलीसिया अपनी पासवानों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया, सिर्फ पास्टर ही बैठकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनका प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन उनके लिए एक सपोर्ट के लिए एक व्यक्ति को खड़ा करने के लिए प्रभु चाहते हैं। हालेलुया, उसे खड़ा करने के लिए, उसे सपोर्ट के लिए एक मददगार हम बनने की आवश्यकता है। हालेलुया, वो प्रार्थना में और सहयोग देकर परमेश्वर का सुगाई को और बढ़ाने के लिए, परमेश्वर का सेवा को और बढ़ाने के लिए, परमेश्वर का वचन को और सामर्थ्य के रीति से प्रचार करने के लिए प्रभु उनको मदद करे। बोलकर हमें इन दिनों में परमेश्वर के शरणों में वापस आने की आवश्यकता है। हम देख सकते हैं मत्ती का सुसमाचार में एक वचन और हम पढ़ेंगे, उसका 21 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 21 अध्याय, और हम देख सकते हैं इसका 21 अध्याय का 22 पद में इधर हम आते हैं, तो इधर हम देख सकते हैं, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगे वह सब तुम्हें मिलेगा।
हालेलुया। हम अगर परमेश्वर बसने में विश्वास के साथ, वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ अगर हम मानते हैं, जो परमेश्वर को अनुग्रह देते हैं उसमें हम वफादार रहते हैं, विश्वास योग्यता के साथ हम चलते हैं, जो हम मांगते हैं वो परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे लिए पूरा करते हैं। अगर हम प्रार्थना करते हैं, मांगने वाला है, परमेश्वर से पुकारने वाला है, हम परमेश्वर बस में सही रीति में आने की आवश्यकता है। इसी वचन एक बार और पढ़ना, 21 का 22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा, वे सब तुम्हें मिलेगा। वो सब तुम्हें मिलेगा। अगर हम प्रार्थना में विश्वास से मांगेंगे तो हमें मिलेगा। हालेलुया। वचन में कहते हैं मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। कैसे हम परमेश्वर बस देगा तो मांगना है, विश्वास से मांगना है। हालेलुया। विश्वास हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर बसते में मांगने के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, हम विश्वास करना है, मैं जो प्रार्थना करता हूँ, मैं जो प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर प्रभु जरूर मुझे देंगे। ऐसे एक विश्वास हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। हालेलुया। उस विश्वास हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। अगर उसी विश्वास के साथ हम परमेश्वर बसते में आते हैं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनते हैं। उसके साथ साथ एक वचन और हम पढ़ना है, वचन पढ़ना 25 अध्याय, मत्ती का 25 अध्याय, उसका वचन पढ़ना है 11। इसके बाद में दूसरी कुंवारियों भी आकर कहने लगे, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। हमारे लिए भी द्वार खोल दे। इधर हम देख सकते हैं, अगर हम परमेश्वर को बसने में आने वाला अगर विश्वास नहीं है, इन कुंवारी का समान हो जाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर बसने मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, परमेश्वर को वायदा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएंगे। लेकिन हम परमेश्वर बसने में आकर विश्वास से मांगना है। हालेलुया। विश्वास से मांगना है। अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं है, अगर हम विश्वास ही कहते हैं, अपने आप को विश्वास ही कहते हैं, प्रभु का जन हम कहते हैं, मैं परमेश्वर को आशीष पाया, मैं परमेश्वर का अनुग्रह को पाया, परमेश्वर का उद्धार मेरे जीवन में है, हम कहते हैं, और अगर हमारे जीवन में इन सारी बातों को पाने के बाद भी परमेश्वर हमारे जीवन में जो अनुग्रह दिया है, जो आशीष दिया है, उसी आशीष पाने के बाद भी हम नजरअंदाज करते हैं, इन कुंवारी का समान हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने द्वार उनके लिए बंद किया है, वो द्वार दोबारा परमेश्वर नहीं खोलते हैं। जो बंद किया है दोबारा परमेश्वर खोलना है, तो हम परमेश्वर बसने में उसका पहले बंद होने से पहले हम विश्वास से उस द्वार के अंदर हम प्रवेश करना है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं है, हम इन कुंवारियों का समान हो जाएंगे। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं 10 कुंवारी आते, उधर हम देख सकते हैं 5 लोग तैयारी के साथ आया, विश्वास से आया, मैंने जो जा रहा हूं दीवट लेकर, अपनी तेल भरकर विश्वास से जा रहे हैं। लेकिन 5 लोग ऐसे जा रहे हैं, उनका कोई तैयारी नहीं, कोई विश्वास नहीं, दीवट लेकर चला गया, लेकिन उसका अंदर तेल का कमी थी। हालेलुया। तेल भरा नहीं, उनका अंदर विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, वो आ जाएगा ऐसे एक विश्वास नहीं था। और जो विश्वास के साथ आया है वो क्या के हैं, अंदर प्रवेश किया है। द्वार बंद होने से पहले अंदर प्रवेश किया। जो विश्वास नहीं थे वो तेल लेने के लिए और विश्वास का और उद्धार पाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, वापस आया, द्वार बंद हो गया। कारण क्या है, उनका अंदर विश्वास का कमी था। विश्वास का कमी होने के कारण वो भरोसा नहीं था, भरोसा ना होने के कारण अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। अंदर प्रवेश ना करने के द्वारा इधर कह रहे हैं प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे, लेकिन अंदर से एक आवाज इस प्रकार आते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता।
हालेलुया। अगर हम विश्वास अगर नहीं करते, हम परमेश्वर बसते में आकर हम आराधना करने वाला हमें अगर परमेश्वर बसते में विश्वास नहीं है, परमेश्वर हमको भी देकर ये कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। कुकर्म करने लोग मुझसे दूर हो जाए, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। हम परमेश्वर बसते में चलना है, परमेश्वर को आशीषों को पाना है, परमेश्वर को अनुग्रह को हमारा जीवन में पाना है। हम विश्वास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया, हमारा जीवन में हम विश्वास कर उनमें हम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, याकूब का पुस्तक, याकूब का पत्री, याकूब उसका पहला अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़ना है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर काफी सारी चीजें हम मांगते हैं, विश्वास हम करते हैं, प्रभु हमारे लिए सब कुछ करता है, विश्वास करता है। अगर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर को उपस्थिति में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इधर हम देख सकते हैं, वचन पढ़ना है, याकूब उसका पहला अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़ना है। पर यदि तुम में से यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गड्डी हो तो बुद्धि का गड्डी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। इधर हम एक बात स्मरण करना है, हम मांगते हैं, हम परमेश्वर को जगह पर हम अन्य लोगों को मांगते हैं, लोगों को ऊपर भरोसा रखते हैं। क्या याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 5 वचन, इधर हम देख सकते हैं, हम मांगते हैं लेकिन हम परमेश्वर से नहीं मांगते, परमेश्वर से विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोगों को ऊपर भरोसा रखते हैं, लोगों को ऊपर विश्वास रखते हैं। लेकिन इसी वचन में अगर हम देखते हैं तो बुद्धि से गड्डी है तो परमेश्वर से मांगे। हमको कहा किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर हमको किस प्रकार देते हैं? बिना उलझान देते हुए हमको कैसे बढ़ते हैं? वचन पढ़ना है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गड्डी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। हालेलुया। इधर देख सकते हैं, हम परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है, हम परमेश्वर से पुकारने की आवश्यकता है। प्रभु आप मेरे जीवन में दया कर। हम विश्वास करते हैं लेकिन लोगों को ऊपर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, ये मेरे लिए करेंगे, ये मेरे लिए वो करेगा। हम क्या करते हैं? ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा हम लोगों को ऊपर रखते हैं। लेकिन इन दिनों में हमारा विश्वास, हमारा भरोसा प्रभु को ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को ऊपर होना चाहिए। हम परमेश्वर से अगर हम मांगते हैं, परमेश्वर विश्वास से अगर हम मांगते हैं, वो प्रभु हमारे लिए क्या करते हैं? उदारता से देते हैं। हालेलुया। भरपूर दिल से देते हैं। उसका आगे पढ़ना, और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे। इधर हम देख सकते हैं, हम विश्वास से हम परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर बसते में आ रहे हैं, हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास होना चाहिए। मैं जब मांग रहा हूँ, मैं जिस परमेश्वर के पास आया हूँ, मेरे लिए, वो मेरा परिवार के लिए सही शब्द है। हालेलुया। ये मेरे जरूरत को, मेरे आवश्यकता को, मेरे परेशानी को ये दूर कर सकते हैं। ऐसा विश्वास हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। ऐसे आगे पढ़ना, और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। विश्वास करने वाला कैसा होना चाहिए? बिना संदेह का विश्वास करना है। जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं, जिस परमेश्वर के पास में आया हो, मेरे लिए वो परिपूर्ण है, मेरे लिए वो कर सकते हैं, ऐसा विश्वास जब हम परमेश्वर के पास में रखते हैं, हमारा मांगने वाला जो भी हम मांगते हैं वो परमेश्वर हमारे लिए पूरा करते हैं। जो भी हम मांगते हैं, अगर परमेश्वर की इच्छा का अनुसार हो, परमेश्वर के वचन का अनुसार हो, वो परमेश्वर हमारे लिए पूरा करते हैं। इसका साथ एक वचन वाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पहला यूहन्ना
उसका वचन पढ़ना है। तीसरी अध्याय, पहला यूहन्ना तीसरी अध्याय उसका 22 वचन इधर आप पढ़ सकते हैं। हम तीसरी अध्याय उसका 22 वचन हम पढ़ते हैं। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हम उससे मिलते हैं, क्योंकि हम उससे कैसे मांगना है? हम परमेश्वर पर मांग विश्वास से परमेश्वर का वचन के अनुसार हम मांगने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसी वचन एक बार और पढ़ना, पता यूहन्ना 3 अध्याय का 22 वचन पढ़े। और जो कुछ हम मांगते हैं, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। वो हमें उससे मिलता है। किससे मिलते हैं? परमेश्वर से हमको मिलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से हमको मिलते हैं क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। और जो उसे भाता है, उससे बातें हैं वही करते हैं। वो करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर मांगते हैं, परमेश्वर हमारे लिए हर एक आवश्यकता को पूरा करते हैं। हम ये विश्वास रखना है, विश्वास से परमेश्वर की उपस्थिति में मांगना है। अगर जो कुछ भी हम मांगते हैं परमेश्वर हमारे लिए पूरा करते हैं। हम विश्वास से मांगे तो परमेश्वर हमारे लिए पूरा करते हैं। लेकिन एक बात इधर हम देख सकते हैं, इधर हम देख सकते हैं, और जो कुछ हम मांगते हैं वह उससे मिलते हैं क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। जो प्रभु को जानने वाला, परमेश्वर को बसने में आने वाला, परमेश्वर के शरणों में आने वाला व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। तब चलकर वो मांगेंगे तो प्रभु पूरा कर देंगे। एक हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ साथ हम परमेश्वर को आज्ञा को मानने वाला होना चाहिए। हालेलुया। तब हम परमेश्वर से पुकारेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेंगे। हालेलुया। इसके बाद अगर हम देख सकते हैं, आज्ञा को मानते हैं और आगे एक बार और इसको पढ़ना, आगे को मानते हैं और जो उसे बातें हैं, और जो उसे बातें हैं वही करते हैं। वही करते हैं। जो परमेश्वर कहते हैं वही करते हैं। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं, सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में आने वाला, परमेश्वर के शरण में आने वाला, मांगने वाला हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। विश्वास का साथ साथ उनके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला, परमेश्वर के नियमों को मानने वाला, परमेश्वर के वचन को मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और तीसरी, जो वो कहते हैं वो करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर हमको कहते हैं करने के लिए, बात करने के लिए, जो करने के लिए जो परमेश्वर हमको कहते हैं उनका अनुसार हम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तब चलकर जो हम मांगते हैं परमेश्वर हमें देते हैं। हालेलुया। इन्हीं तीन बातों को हमारे जीवन में स्मरण रखने की आवश्यकता है। मांगे तुम्हें दिया जाएगा, परमेश्वर कह दिया है, मांगे तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन उनका पीछे कुछ कदम उठाने की हमको आवश्यकता है। हम मांगे तो तुम्हें दिया जाएगा बोला तो हम सारे मांगने लग जाते हैं, अपने जीवन को हम सुधारने के लिए इच्छा हमारे जीवन में नहीं आते हैं। इसीलिए हम अपने जीवन में परमेश्वर का शांति को, परमेश्वर को अनुग्रह को, जो हम अनुग्रह को मांगते हैं, अपने परिवार का शांति की हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में नहीं मिल पा रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का सदी में आने वाला हमें लोग परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, मांगने वाला कैसा होना चाहिए? विश्वास से मांगना है। और ये विश्वास करना है, मैंने जो परमेश्वर को उपस्थिति में आया है, प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, ये विश्वास हमारा जीवन में होना चाहिए। उसका साथ साथ परमेश्वर का वचन को, इसी वचन जो परमेश्वर हमारे हाथ में दिया हुआ वचन है, इसी वचन को मानने वाला, इसी वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और
परमेश्वर जो हमें कहते हैं उसका अनुसार चलने वाला, उसका अनुसार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तब चलकर जो हम मांगते हैं वो परमेश्वर हमारे लिए पूरा करते हैं। परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रभु हमारे लिए पूरा करते हैं। अपना अपना आंख बंद करें, हम प्रार्थना करें। हम परमेश्वर से ये प्रार्थना